और अब आपने देखा ही है कि जनता का निर्णय सबके सामने हुआ। 1 लाख वोट से ऊपर से जीते अगर छिंदवाड़ा, तो वो अपने आप में प्रमाण इस बात का। और मैं आपको मान के चलता हूं, अभी वहां उपचुनाव चल रहा अमरवाड़ा, ऐसे पूरे क्षेत्र के अंदर 8 की 8 विधानसभा हमने अपने इस संगठन के सरकार के भरोसे से कुशलता के साथ जीत करके एक तरह से मोदी जी की इस तीसरे बार की सरकार में जितना बन पड़ा उतना प्रयास किया उनकी अपनी सरकार के साथ खड़े होने का। और हमको इस बात का गर्व है कि देश का दिल मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का दिल माननीय मोदी जी के लिए धड़कता है। देश का दिल मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बिल्कुल ऊपर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो 33 सीटें आई, उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? क्योंकि उसके ऊपर बीजेपी ने खुद भी अपनी पूरी एक स्टडी बैठाई, पूरा रिसर्च किया। विनम्रता से इतना ही कहना चाहूंगा कि उस पर विस्तार से कई बार बात आ गई और ये हमारी पार्टी संगठन उसका समीक्षा भी करता है। और ये बात सही है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप यूपी देख रहे हैं, यूपी तो हमने रखा ही है। यूपी का नेचर उल्टे वे में देखो, माननीय मोदी जी का और योगी जी का चमत्कार देखिए। विगत 40 साल में कभी डबल यूपी में सरकार नहीं बनी, लेकिन यूपी में 2 बार सरकार बनी। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि यूपी से हमारी इतनी सीटें तीसरी बार आ जाए। यूपी जैसा इतना बड़ा राज्य जहां देश की 1/4 आबादी निवास करती है और इतनी बड़ी सीटें जीते। अदरवाइज यूपी में एक बार एक सरकार बनती, दूसरी बार दूसरी बनती, तीसरी बार, लगभग 50 साल से चल रहा था। तो जो यूपी में हुआ है वो भी कम नहीं, इतना बड़ा काम हुआ है। और इतने बड़े लोकतंत्र में यूपी को हमने उस स्थिति में लाया जहां हमारे साथ अभी तक समर्थन है। लेकिन आप देखिए उधर साउथ के राज्यों में, उड़ीसा, बाकी और राज्यों में, तो ये जो लोकतंत्र का ये आनंद है कि कांग्रेस सारे प्रयत्न करने के बाद भी आज वो अपनी पीठ भली थपथपा ले, लेकिन कांग्रेस भूले नहीं। कांग्रेस के शासनकाल को छीन करके भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी और कांग्रेस के सारे अलायंस मिलकर भी अपने उस आंकड़े पे नहीं आए जो अकेले कांग्रेस ने 2014 के पहले 2008-9 में हासिल किया था। कांग्रेस ने सरकार अलायंस से बनाई थी, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी मेजॉरिटी कांग्रेस की थी। लेकिन कांग्रेस खुद 14 में 115 पे रह गई थी। कांग्रेस अपने सारी ताकत लगाने के बाद सबके साथ लाने की, भाजपा सबको जोड़ के आगे निकली। जबकि उसका उल्टा हमने भी तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में 24 दलों को मिलाकर तीसरी बार सरकार बनाई थी। तो कांग्रेस खुश हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस अब जो जिस रास्ते को पकड़ रही है, ये कांग्रेस का पतन का रास्ता है। कांग्रेस की और बुरी स्थिति बनेगी। कभी कभी भगवान अच्छा करे, हम तो सबके लिए अच्छी बात मानते हैं, लेकिन ये चाहते कि पक्ष भी होना चाहिए तो विपक्ष भी होना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने अगर ये तय कर लिया कि वो इस तरह से अपना मजाक बनाएंगे तो कोई किसको कैसे रोक सकता है। आपने बात की कांग्रेस के नंबर्स की, आपने कांग्रेस के वोट परसेंटेज की भी अगर हम बात करें तो कई स्टेट्स में वोट परसेंटेज गिरी। लगभग 6 स्टेट्स में वोट परसेंटेज कांग्रेस की नीचे गई। 4 स्टेट्स में 64 में से सिर्फ 4 सीटें वो ले पाए। लेकिन जो भी हो, उसका नतीजा ये जरूर हुआ कि आज अगर हम लोकसभा की बात करें तो वहां पर कांग्रेस आगे खड़ी है और कांग्रेस उसमें अपनी पूरी आवाज बुलंद करके बोलना भी शुरू हो गई है। और उसी को अगर हम पिछले 1-2 दिन में देखें, राहुल गांधी ने वहां पर हिंदुओं को यह कहा कि हिंसक हिंदू, जिसके ऊपर मोदी जी ने कहा कि ये एक बहुत ही गंभीर स्टेटमेंट इन्होंने दी है। जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने हिंदुओं को नहीं बोला, मैं मोदी जी को बोल रहा हूं, मैं आरएसएस को बोल रहा हूं, मैं बीजेपी को बोल रहा हूं कि ये हिंसक हिंदू हैं। और इस तरीके की जब बात आपने सुनी तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में? राहुल गांधी जी कितनी बार झूठ बोलेंगे? झूठ की कोई गिनती भी होगी कि नहीं होगी? दुनिया देख रही थी कि उन्होंने आम खुलेआम सबके सामने बोला हिंदू हिंसक। अब वो बीजेपी पे लाएंगे तो जनता मूर्ख है क्या? जनता सब समझती है। आप अपनी, जिसको हल्की भाषा में बोला जाए कि छक्के पंजे से आप लंबे समय तक लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। उनके अंदर की डर तो हमने सबने देखा ही है। चुनाव के पहले भी देखा, चुनाव के बाद भी देखा। वो बड़े बहादुर है ना, तो लड़ा के देख लेता अमेठी से। क्यों नहीं लड़ाया हमने अपनी बहन को? लड़ा के देखे ना। हौसला बनाना हो तो वापस केरल क्यों भेज रहे हैं?
कहना अलग है, दिखाना अलग है, करना अलग है। वो केवल स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और अपनी उत्तेजना उनपे हावी करके एक गरिमापूर्ण पद है नेता प्रतिपक्ष का। लेकिन अभी मैं तो उनके प्रति अपनी क्या बात करूंगा, लेकिन हम इतने बड़े हिंदू समाज को अपमान करने का अधिकार किसी भी हालत में कांग्रेस के किसी नेता को नहीं दे सकते, और देश जानता है और इसकी कीमत कांग्रेस को चुकाना पड़ेगी। आपने अमेठी की बात की, दूसरी तरफ से चुनौती, क्योंकि चुनौतियां दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, दूसरी तरफ से चुनौती की मोदी जी को अयोध्या से लड़वा देते। क्या मोदी जी को अयोध्या से लड़वा देते। आप भूले नहीं, मोदी जी वो व्यक्तित्व थे जिनने अपने आप को प्रधानमंत्री करके सामने रखा, और प्रधानमंत्री करने के बाद में भी यूपी जैसे स्थान पर जहां समाजवादी की सरकार थी और प्रचंड बहुमत की सरकार थी, और ऐसे स्थान पर जो प्रधानमंत्री के स्वयं कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, मोदी जी ने न केवल अपना कैंडिडेट का चुनाव निकाला बल्कि देश के सामने प्रधानमंत्री बनकर के लगभग 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ा कि एक दल की सरकार कैसे बन सकती है। ये कितना बड़ा रिकॉर्ड है, छोटा मोटा रिकॉर्ड है ये सारे प्रयत्न कर ले। पहली बार भांजे बुआ अलग अलग लड़के देख लिए, फिर बुआ भतीजा 7 लड़के देख लिए, बाकी सारे 24 दल 20 दल मिलकर देख लिए, लेकिन मोदी जी ने ना बनारस छोड़ा ना दिल्ली की सरकार छोड़ी। यह मोदी जी का विराट व्यक्तित्व। क्या कोई बराबरी करेगा मोदी जी की राजनीति के? ये उदाहरण अभी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जो यूपी जैसे स्थान से पूरे दुनिया में 60 साल तक सरकार बनाने वाले लोग थे, वो अपनी एक सीट नहीं बचा पा रहे। अपने घर के उस सारे खानदान को मिलाकर के भी अभी लड़ने का स्थान नहीं तय कर पा रहा है। मम्मी बेटे के लिए सीट छोड़ रही है और बेटा बहन के लिए सीट छोड़ रहा है। ये सब उनके अंदर की ताकत बता रहा है कि वो किस दुनिया में खड़े, किस पानी में है, कितनी जमीन उनको मिली हुई। राहुल गांधी कई चीजों को इस वक्त वहां पर लोकसभा में पॉइंट आउट कर रहे हैं कि स्पीकर जब मोदी जी को मिलते हैं तो झुककर मिलते हैं, जब किसी और को मिलते हैं तो सीधे खड़े होकर मिलते हैं, जब ऑपोजिशन से किसी को मिलते हैं, कई सारी चीजें वहां पर पॉइंट आउट की जा रही हैं। लेकिन जैसे आज हम बात कर रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर डायमंड स्टेट्स की, आपके लिए क्या असर पड़ेगा इस चीज का कि मध्य प्रदेश में जब आप मुख्यमंत्री बने 29 सीटें आपके पास हैं, आपको पता है कि मध्य प्रदेश के लिए हमने क्या करना है, आप उम्मीद कर रहे होंगे पूरी तरीके से कि हमारी डबल इंजन की सरकार चलेगी। यहां पर आपके पास 29 सीटें हैं, मुख्यमंत्री आप हैं, और वहां पर बहसबाजी पे बहसबाजी लोकसभा में आज। देखिए, इस चीज का मैं इसको इस रूप में मानता, जैसे आपने एक शब्द अच्छा बोला, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। लोकसभा विधानसभा लोकतंत्र में बहस के केंद्र है, उस बहस के स्तर को बनाए रखे, विचारों के प्रवाह को, जैसे कल मोदी जी ने कितना अच्छा उदाहरण पेश किया, इतना हल्का बोलने के बावजूद भी उतनी विनम्रता से मोदी जी ने बोला और बैठ गए। उनने उनके